डॉक्टर साहब, इलेक्शन के हवाले से जो उबाम पैदा हुआ है, जो सियासी जमातें करती है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से उसकी तरदीद कर दी गई है, वो क्लियर हो गया। अब ज़ाहिर उनकी तरफ तरदीद हो गई है, ये सब तैयारी की तरफ जाएँ। मैं आपको सिर्फ अरबिया का बता रहा हूँ कि उन्होंने भी अभी ये कोट किया कि इस 39 स्लाइड जो है कि इसराइल नीड सेवरल मंथ्स। और वहाँ पे जो बारिश है, मैं सिर्फ ये बात आपसे कहूँ कि ये बारिश और तूफ़ान जो अचानक आ गया है इसके दौरान, इसको अगर हम उसके मनाजिर देखें ना, वहाँ पे मतलब सिर्फ तसव्वुर किया जा सकता है कि 29,000 बम गिरे एक छोटे से इलाके में, और उसके बाद वहाँ पे तूफ़ान है, बारिश है, लोग ये टेंट्स या थैले और ये जो जिस तरह से भी उनका, अगर हम तस्वीरें ये देखें किस तरह से लोग वहाँ पे बैठे हैं, मुझे नहीं पता कि वहाँ पे ये लकड़ियों से आग जला रहे हैं, ये उठा के लेके जा रहे हैं। हम दिखा थोड़ी सी बड़ा तस्वीरें करके देख सकें हम ये मनाजिर। तो ये जो हैं ये इस वक्त वहाँ पे गज़ा में जो है वो बहुत मुसीबत में है लोग। अच्छा, ये मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि इसमें एक बात जो और है वो ये है कि मुझे नहीं पता कि अब ये जो CNN ने स्टोरी की है कि इन्होंने अनगाइडेड मिसाइल यूज़ किया, इससे पहले वाइट फास्फोरस की स्टोरी भी दे चुके हैं। ये जो हम अक़वाम मुत्तहिदा को कहते हैं ना, और हम ये कहते हैं कि ये रूल बेस, और इसने हमें कुछ दिया भी है। ऐसा नहीं है कि सारा ही ये ख़राब ही रहा है। आप देखें अक़वाम मुत्तहिदा को आप कहते हैं डिबेटिंग क्लब है और करारदादें और ये सारे, वो सेक्रेटरी जनरल की आप देखें, और ये अक़वाम आलम का एक रायमा देखें आप, और उसके बाद आप यूनिसेफ को देखें, आप इनके जो बाकी यानी WHO को देखें, यूनिसेफ को देखें, बाकी जो अदारे जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो नर्सेज काम कर रही हैं, उनको अगर आप देखें तो फिर आपको पता चलता है कि ये इन अदारों की भी बहुत ज़रूरत है। मतलब इनको हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और आप ये देखें कि सारी दुनिया जो है वो इस वक्त इसके ऊपर क्या, अच्छा प्रेसिडेंट पुतिन ने आज अपनी वो जो सालाना उनकी स्पीच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो की है, और वॉल स्ट्रीट जर्नल, मैं सिर्फ ये बात यहाँ पे ये बताऊँ, अच्छा 2 अटैक्स में ये वजाहत कर दूँ। एक तो पहले मैंने बताया ना यहाँ पे कि एडमोर एनकाउंटर पे अटैक हुआ है। दूसरा जो अटैक है ना, ये 23वीं स्लाइड से ये मेरिक कंटेनर शिप है, ठीक है। ये जो 23वीं स्लाइड है ना, वो ये मेरिक कंटेनर शिप है, और एक जो है ये 2 अटैक्स हुए हैं अभी थोड़ी देर में ही, ठीक है। तो एक मेरिक कंटेनर शिप पे हुआ है और एक उससे, तो एक प्रेस रिलीज से मुझे पता चल रहा है और एक यहाँ से पता चल रहा है, ये अलग है, दो अटैक्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ये अच्छा, मैं सिर्फ आपको ये बताऊं, इसको पे तेज मैं कमेंट से इस पर कुछ भी नहीं करना, ये बात हम कर चुके हैं पहले। वॉल स्ट्रीट जर्नल आज क्या कह रहा है, विल अमेरिका बिट्रे यूक्रेन, ठीक है। वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है, EU सपोर्ट फॉर यूक्रेन एट रिस्क, क्योंकि हंगरी के ऑर्बन जो है उन्होंने कह दिया समिट के अंदर हम पैसे नहीं देंगे। अच्छा, वॉशिंगटन पोस्ट, इन यूक्रेन द रिस्क इजंट स्टेलमेट, इट्स डिफीट। फिर पॉलिटिको बता रहा है दिस इज़ द वर्ल्ड इफ यूक्रेन लूजेस। वो बता रहा है कि भाई वाइट हाउस ने ये कर दिया, और उसके बाद 1 मिलियन शेल्स इस्तेमाल हुए हैं उनके पास, यूक्रेन को अगर ना हुआ तो दुनिया का क्या हाल बनेगा। डेविस्टेटिंग फेलियर ऑफ द वेस्ट, और यूक्रेन अगर जीत नहीं सका तो उसके नतीजे में क्या होगा, बिल्डिंग्स खराब होगी, 25,000 लोग मर गए हैं, ये हो गया, फलां हो गया, ढिमाकना हो गया, रशियन आर्मी विल इम्प्रिजन, टॉर्चर, किल एनीवन, ये वो सारा। तो ये जो है ये जो है वहाँ पर यूक्रेन की जंग का ये अंजाम हुआ है। दूसरी जो मैंने बात की थी, वो मैंने बात जो है वो सिर्फ ये की थी कि आर्टिकल 370 के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की है पाकिस्तान की तरफ से, उसके ऊपर एक रद्द-ए-अमल आया है जी। पाकिस्तान की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है, और वो रद्द-ए-अमल जो है वो जलील अब्बास जिलानी साहब की तरफ से है। उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते। उसके बाद OIC का लामी आया, उस पर भी हमने बात कर ली कि OIC का लामी आया, सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट 57 ममालिक का इंडिया ने उस पर रिएक्ट किया और कहा कि मैंने उस दिन ये बात की थी कि ये चाइना का भी इशू है, चाइना इस पर बात करेगा जी। और चाइना बात करेगा और चाइना की ज़रा सिचुएशन को बहुत देख के इंडिया, हमारा तो सिर्फ हम सजेस्ट कर सकते हैं, बाकी जाहिर है कि पॉलिसी तो उनकी अपनी है। मैं यहाँ पे दक्कन हेरल्ड को कोट कर रहा हूँ, 46 स्लाइड, चाइना सेज कि इंडिया कोर्ट वर्डिक्ट ऑन लद्दाख
हैज़ नो रेलिवेंस ऑन इट्स क्लेम्स ओवर वेस्टर्न बॉर्डर। ठीक है, चाइना का रिस्पॉन्स आया ये। इंडिया टुडे आर्टिकल 370, चाइना सेज अपोज टू लद्दाख एज यूनियन टेरिटरी। ठीक है, उसके बाद द हिंदू 45th स्लाइड, आर्टिकल 370, सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर वोंट इफेक्ट अवर पोजीशन ऑन लद्दाख सेज चाइना। द वायर 44वीं स्लाइड, द वेस्टर्न सेक्शन ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर बिलोंग्स टू चाइना, बीजिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट्स आर्टिकल 370 ऑर्डर। फिर ये टर्की की अनादोलू एजेंसी, चाइना डबल्स डाउन ऑन इट्स क्लेम ओवर पार्ट्स ऑफ लद्दाख इन कश्मीर। ये 370 का फैसला आने के बाद। ठीक है, तो बात सारी ये है कि ये इस वक्त एक यूक्रेन हमारे सामने है जहाँ पर जो कुछ हुआ। अब आज पुतिन जो है उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम तो भाई हैं, ये हम यूक्रेन तो ये तो हमारे भाई हैं, ये तो वेस्ट ने लड़ाने की कोशिश की थी और हम माफ़ी वगैरह करके इनके साथ देख लेंगे मामला, फिक्र ना करें, दुनिया हम संभाल लेंगे यूक्रेन को। एक तरह से उन्होंने कहा है कि डिफीट हो गई है तो ये मतलब हम देख लेंगे, क्योंकि आर्मीनिया अज़रबैजान के दरमियान बड़ा कामयाब एग्रीमेंट जिसमें टर्की और रशिया ने कोशिश की है कि कोई कत्लेआम ना हो, कुछ ना हो, बस एक एग्रीमेंट होके उनके मामला तय हो गए आर्मीनिया और अज़रबैजान के। तो चाइना हो सकता है इसमें आ जाए और रोल प्ले करे। चाइना का एक पीस फार्मूला, अरब ममालिक आ सकते हैं। अरब ममालिक ये जो इस्लामी ममालिक और ये जो सऊदी अरेबिया में यूक्रेन पे हुई थी ना कॉन्फ्रेंस, जिसमें चाइना आया था, जिसमें रशिया थोड़ा सा माइंड कर गया था कि चाइना ने स्टांस लिया था, ये भी तो सऊदी अरेबिया कर सकता है इसमें बहुत बड़ा रोल। सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, टर्की का रोल, इन मुल्कों का रोल, जो इन यूएई ने अपने आप को रखा एड तक, सिर्फ मुस्तकिल वहाँ से जो है वो एड जो है वो बच्चों को हॉस्पिटल्स में आना, डॉक्टर्स, नर्सेज, एम्बुलेंसेस, ये सारी सऊदी अरेबिया ने आगे बढ़ के वो तो इतना ही काफ़ी होता है ना कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरेबिया के साथ इब्राहिम रईसी रियाद आए हों, इतना ही जो दुनिया के लिए मैचेस काफ़ी होता है, और तैयब अर्दोगन पहुँचे वहाँ पे। ये तो अब बदलती दुनिया में यहाँ पर अब CNN एक और ख़बर साथ ये दे रहा है, देखिए ना, CNN ये कह रहा है कि ये ब्रेकिंग, ये मेन हेडलाइन है अभी CNN की, अनप्रेजेंटेड टेंशन 33rd अनप्रेजेंटेड टेंशन बिटवीन व्हाइट हाउस एंड नेतन्याहू एज बाइडन फीज पॉलिटिकल प्राइस फॉर स्टैंडिंग विद इसराइल के साथ खड़े होने की सियासी कीमत तो देनी होगी बाइडन को, क्योंकि वहाँ पर आधे से ज़्यादा CNN क्या और क्या कह रहे हैं, इल्ज़ाम डल गया किस पे, यूरोप पे। 35वीं स्लाइड, यूक्रेन यूरोपियन अलाइज आर लेटिंग इट डाउन। अच्छा मतलब यूरोप की वजह से यूक्रेन को शिकस्त होगी। और CNN उसके साथ ही फिर आगे न्यूज़ कंटिन्यू कर रहा है, यूक्रेन फेसेस अ डॉन्टिंग विंटर आफ्टर ज़ेलेंस्की कांट कन्विंस रिपब्लिकन्स टू मूव क्विकली ऑन न्यू एड। ये देखें, ये मतलब है कि अब जैक सुलिवान क्या बात करेंगे, यानी और कई महीने चाहिए। कहाँ? गज़ा में, सिर्फ गज़ा में, जहाँ पर 29,000 बम गिरा दिए हैं, उसमें अनगाइडेड मिसाइल हैं। CNN दुनिया रिपोर्ट कर रही है कत्ले आम है। ये कोई आपके ख्याल से, और वो पम्फलेट फेंक रहे हैं कि हमें ये 4 लोग दे दो तो एक 4-4 लाख डॉलर देंगे, और 19,000 लोग शहीद हो गए। और वहाँ पर जो है वो इसकी पॉलिटिकल प्राइस तो जहन्नुम में डाले हैं इसके, जो इंसान जो वहाँ पे शहीद हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में, और ये 370 का जो इन्होंने किया है ना सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर OIC की तरफ से अलामिया आना, वो FBI अपनी जगह लगी हुई है वहाँ पे सारा करना। चाइना ने आज उनकी जो मिलिट्री वहाँ पे जो रूलर्स हैं म्यांमार में, उनके और जो दूसरी उनके ख़िलाफ़ लड़ने वाली फोर्सेस हैं, उनके दरमियान सुलह चाइना करवा रहा है। तो म्यांमार के अंदर भी चाइना का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और साथ ही बांग्लादेश के इलेक्शंस में जो अमेरिका का स्टांस है। तो ये जो है ना, और फिर ईरान का खुल के कहना कि यहाँ पर एक कश्ती भी नहीं आनी चाहिए, और बाकी मुल्कों की तरफ से तस्वीर भी नहीं जाहिर होना, जारी किए जाना, जैक सुलिवान साहब की इलामिया आना। मेरा ख्याल है कि अमेरिका को, प्रेसिडेंट बाइडन को फौरी तौर पे ये नेतन्याहू को तो फेंकना पड़ेगा, अंडर द बस फेंकें या इसको वहाँ लेके जाएं, जंगी जराइम, ठीक है, ये जो भी करें, लेकिन ये है कि ये सस्टेन नहीं हो सकता।
इसके बाद तो हो ही नहीं सकता ना कि CNN कह रहा है कि अनगाइडेड मिसाइल, पहले कह रहे हैं फॉस्फोरस गिरा दिया उन पे, उसमें बारिश हो रही है और ये हो रहा है और लोग बच्चे मर रहे हैं और हम सीज़फायर नहीं करेंगे। कई महीने लेंगे, कई महीने, अभी हम कई महीने, मतलब ये जो जब डूब के मर जाएंगे लोग सारे, तो फिर कई महीनों तक हम वहाँ पे 4-4 लाख डॉलर का ऊपर से फेंकते रहेंगे कि हमें ये ढूंढ के दो इसराइल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब।